हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे और बिंदिया के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपको हम पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप बिंदिया से पूछ लीजिए ना। बिंदिया, चलो बताओ सबको कि जो हम कह रहे हैं वही सच है। पायल, तुम हमारी बात नो क्रिश, दिस इज नॉट डन। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बोलो। हमारे कृष्णा जी से बात करने की हिम्मत ही कैसे हुई तेरी? चलो जाओ यहाँ से। बिंदिया पीछे खड़ी। कृष्णा जी, इसे कहीं आपको नहीं चिल्ला सकती है। बिंदिया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छी लड़की हो ना तुम, अब तो चुप रहो। ये सब क्या है क्रिश? क्या चल रहा है यहाँ पे? जवाब दो हमें, क्या है ये? पायल, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ... हमने कहा ना हमारे कृष्णा जी पे नहीं चिल्ला सकती। चलो जाओ यहाँ से, हमारे कमरे से जाओ। अरे बिंदिया, बिंदिया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कृष्णा जी शांत रहो, मानोगी ना हमारी बात? हाँ, गुड गर्ल, ऐसे ही खड़ी रहो, मुंह पे उंगली रखो। पायल, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हमारी बात तो सुनो। बिंदिया और क्रिश को एक साथ देखकर पायल के होड़े होश। भाई हम देख रहे हैं ना कैसे सुहागन के एपिसोड में जो बिंदिया है वो शराब पी लेती है और क्या कुछ नहीं करती वो नशे में। हमने देखा था ना कि पायल ने कोर्ट में फेक फोटोग्राफ्स बिंदिया के दिखाए थे और वहां पर क्रिश उसके सपोर्ट में आ जाता है, क्योंकि अभी जो पायल थी ना वो कुछ भी करने को तैयार है क्रिश और बिंदिया में दूरियां लाने के लिए और बिंदिया को घर से निकालने के लिए। तो पायल वहां पर फेक फोटोग्राफ्स दिखाती है और जो लड़का था वो भी लेकर आती है, लेकिन वो लड़का मतलब जिसने बिंदिया ने कभी उसको देखा ही नहीं हो उस लड़के को वो लेकर आ जाती है कोर्ट में और क्रिश को वो सब पता लग जाता है। लेकिन ये नहीं पता लगता कि वो पायल का खेल है, ये पता लगता है कि जो वकील है पायल की तरफ से वो सब ये षड्यंत्र रच रहा था। इसके बाद बिंदिया को कोर्ट में से क्रिश ले आता है बाहर और वो बोल देता है कि भाई मैं सब कुछ विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन बिंदिया कैरेक्टरलेस नहीं है, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता। और इस सब को सुन के ना पायल को बहुत गुस्सा आता है। अब हम देख रहे हैं एपिसोड में कि कैसे बिंदिया है ना वो शराब पी लेती है क्रिश की और नशे में क्या कुछ नहीं कर रही है। पहले तो बहुत क्यूट सी एक नोकझोंक दिखाई है दोनों के बीच में और उसके बाद जो बिंदिया है ना वो गाड़ी में ऊपर घूम रही है, चिल्ला रही है सड़क पर और इस सब को देखकर ना पायल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहीं ना बिंदिया को रोज कुछ ना कुछ प्लानिंग करती है और उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो जो बिंदिया है ना वो घर वालों के सामने भी बहुत नाटक करती है, डांस करती है बिंदिया शराब पीकर और सबके ना मतलब होश उड़ जाते हैं सारे घर वालों के। और ये पायल देखकर ना कहीं बहुत खुश हो रही है कि चलो ये लोग बिंदिया के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन भाई जब हम ये सीन देखते हैं एपिसोड में कि जो बिंदिया और क्रिश है वो एक कमरे में है और क्रिश ना क्या करता है, क्योंकि वो उसने बहुत पीली होती है, बिंदिया ने होश में नहीं होती है, तो वो ना उसको हथकड़ी बांध देता है और इतने में बिंदिया उसको खींचती है और क्रिश भी उस हथकड़ी में बंध जाता है और दोनों लोग एक दूसरे के करीब होते हैं। और ये देखकर ना पायल को तो बहुत गुस्सा आता है। भाई पायल कहती है क्रिश तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुम तो बिंदिया को छोड़ने वाले थे ना, फिर ये सब क्या हो रहा है। और इतने में सारे घर वाले भी आ जाते हैं, घर वाले भी ये सीन देखते हैं तो घर वालों को भी लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद अब बिंदिया घर छोड़ के चली जाएगी और जो पायल और क्रिश है वो एक हो जाएंगे, मतलब वो लोग एक साथ रहने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई मुझे तो एपिसोड देखकर यही लग रहा है, ये सीन देखकर के अब कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आएगा। शायद हो सकता है जो क्रिश है वो बिंदिया को कहीं ना कहीं माफ कर दे, शायद उसको अपना ले और ऐसा लग रहा है कि पायल शायद अब आउट हो जाएगी क्रिश की जिंदगी से। तो आप में कमेंट से बताइए आपको क्या लग रहा है कि पायल अब क्या षड्यंत्र रचेगी, अब क्या नया खेल खेलेगी और क्या बिंदिया है उसकी जो एक सॉफ्टनेस है, जो इनोसेंट है, वो क्या क्रिश को अपने करीब लेकर आएगी।